हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, जहां तक हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी उसके आगे का नए कंसेप्ट को सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे एनालॉगी में क्या, बोलो बोलो बोलो, क्या सीखेंगे? लेटर वाली एनालॉगी सीखेंगे आज हम। जी हाँ, लेटर एनालॉगी। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा। और अगर आपने मेरी जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाली जो क्लासेस थी, अगर उसको अटेंड किया है तो आप आज का समझ तो पाओगे, बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। लेकिन आज आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरा वीडियो तो थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि इसमें एक आपको कोड याद करवाऊँगा मैं। काफ़ी अच्छा कोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको पता भी चल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं इसमें क्या, लेटर एनालॉगी। ठीक है, तो साथ साथ आप भी नोटिंग करते हुए चलिएगा। तो जो कोड हमें इसमें एक याद करना है, छोटा सा कोड है, CFILORUX, सिफ्लोरक्स। तो सी का नंबर क्या होता है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो ये जो नंबर थे ये तो मैंने आपको जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग में तो इतनी क्लासेस में मैंने रिवाइज करवाए थे आपके 1 से लेकर 26 तक के अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो जो बच्चा जब से मुझे फॉलो कर रहा है अच्छे से उसे याद हो चुके होंगे उसी क्लासेस में, क्योंकि इतनी बार मैंने रिवर्स करवाया, इतनी बार अपोजिट करवाया, इतने बार मैंने क्लास ही में ही रिवाइज करवाए थे ये। क्योंकि होमवर्क में आप करो ना करो वो तो एक अलग बात हो जाती है। तो जिसने भी मेरी वो क्लासेस देखी होंगी ना रेगुलरली और सीरियसली उसने अटेंड किया, तो आपको अल्फ़ाबेट के जो भी नंबर्स होते हैं ना सारे याद होंगे। और अगर आपको नहीं याद है तो आप इस कोड की सहायता से और साथ ही साथ मेरी एक क्लास जो कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास है उसको देख के कम से कम ये जो लेटर्स के जो नंबर्स होते हैं ना तो वो आप याद कर लीजिए। तो उसमें होगा ये आपके जो जल्दी से नंबर याद नहीं हो पाते ना वो याद रहेंगे। तो उसके लिए मैंने उसमें कुछ आपको बताया भी था कैसे करने हैं। अभी जैसे शॉर्टकट भी बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप उस क्लास को देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं ए का नंबर क्या होता है। जैसे 1 होता है और जेड का होता है 26। और अगर हम देखें, अगर दिया गया है जेड का 1 तो फिर ए का होगा 26। तो ये रिवर्स वाला केस हो गया, अपोजिट वाला, ये आपको पता चल गया होगा इससे। ठीक है ना? तो मुझे वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए कि अगर हमें अपोजिट निकालना है तो कैसे आएगा। 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ नीडेड लेटर, मतलब क्या हुआ इसका? अगर आपको जेड का अपोजिट निकालना है, ठीक है, जेड का अपोजिट चाहिए ना आपको, तो 27 हो गया। किसका निकालना है? तो उसका जो एक्चुअल पोजीशन जेड की कितनी होती है? 26 होती है। कितना आ गया? 1। तो 1 का मतलब क्या आ गया? ए आ गया। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, जैसे दिया हुआ है ए जेड और इक्वल टू 27 दिया गया, तो इसमें मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 26 हो गया 27। बी वाई 2 प्लस 25 कितना हो गया? 27। एम एन 13 14 हो गया, कितना हो गया? 27 हो गया ये भी। ठीक है, उसके बाद में अब जैसे लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल।
ए बी बी डी। आप कहोगे तो सब कुछ दे ही रखा जाए करना, नहीं नहीं अभी देखो पूरा देखो पहले। सी एफ, अभी आपको निकालना है। तो अब आप ये बताओ इसमें क्या हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका वो पता होना चाहिए, नंबर या ए का 1, बी का 2, बी का 2, इसका डी का 4, तो सी का कितना है 3 और एफ का कितना होता है 6 होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका ट्वाइस हो रहा है, ये इसका ट्वाइस हो रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या है 2 का 2 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा एफ का 6। अगर हम इसका ट्वाइस करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 आने का मतलब क्या हो गया एल आ गया यहाँ पे। तो ये अपना आंसर आ गया इस केस में। तो बस आपको क्या इनका समझना है कि किस प्रकार से ये मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं अभी, एग्जांपल 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी कोई समझ नहीं आया हो, क्योंकि अभी इतना कुछ हुआ नहीं है, तो साथ साथ अभी भी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में करके भी कमेंट पूछ सकते हो। अगर आप बाद में लाइव क्लास के बाद में भी देखते हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। जैसे अब सेकंड है डी ई ओ ए एफ, आपको बताना भी यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू क्या है। तो डी की क्या होती है 4 होती है, ई की क्या होती है 5 होती है, ओ की 15 होती है। और यहाँ पे ए की क्या होती है 1 होती है, एफ की कितनी होती है 6 होती है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई आइडिया कोई हिंट लग पा रही है आपकी कि कैसे मूव ऑन कर सकती हैं चीज़ें। तो चलिए लगाते हैं, प्लस करते हैं 15 नहीं आता, मल्टीप्लाई करते हैं नहीं आ रहा, माइनस करते हैं नहीं आ रहा, डिवाइड करते हैं तो भी नहीं आ रहा। चलो भाई कुछ और करके देखते हैं। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, किसका 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का कितना होगा 25। तो अगर हम इनका ऐड कर दें तो 1 + 6 7 हो गया, 7 और 7 14 हो गए। 14 में +1 करेंगे तो आएगा। ओके समझे अब आप, इसकी कोडिंग कहाँ हो रखी है 7 + 7, जब जाएगा यहाँ से दोनों +1 होगा। एक का स्क्वायर 3 और 6 36। तो जब हम इसको करेंगे 1 + 9 10, 10 तो यहाँ पे क्या आएगी, इसका मतलब क्या आएगा 10 पे क्या होता है के होता है, क्या होता है जल्दी बताओ बताओ बताओ। और क्या के ही आएगा, के तो आएगा लेकिन वो 10 नहीं होता जनाब, 11 होता है, क्योंकि यहाँ पे +1 कौन करेगा जैसे उधर किया है। ओके समझे अब आप। कि हमें पहले क्या करना है 4 का स्क्वायर करना है 16, 5 का 25,
तो हमें 15 बनाना कैसे बनेगा, जब दोनों के अगर हम यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे, जैसे 1 को ऐड करेंगे +6 में तो 7 आ गया, और 2 + 5 को करेंगे तो 7 आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, 7 7 14, 15 का ना +1, तो उसी प्रकार से 1 + 36 का क्या हो गया 9, यहाँ पे ये नहीं आएगा, 36 का क्या हो गया 9, तो 10 + 11 क्या आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी तक। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे मूव करें। DCBA WXYZ IJKL R दिया गया और Q दिया गया है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना हमें, तो सबसे पहले सिंपली हमें क्या करना है, इसका 4 3 2 1। बताओ अब W का कितना होता है, ये तो मैंने बता दिया। W का तो आप ही बताओगे, आपको तो याद होगा, सभी को नहीं याद है कोई इशू नहीं है। 23। X का कितना होता है, तो यहाँ से देख लो, 24 25 26। I का कितना होता है 9, J का 10, K का 11, L का 12, R का 18, Q का 17। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये अब हमें देखना है कि ये क्या सेंस लेके जा रहा है। तो 23 और 1 24, तो इस तरह फिर 24 नहीं बैठेगा। हाँ, अगर हम ऐसे करते हैं, देखो टी को और इसको देखें, दोनों का सम 27, इसको और इसको देखें, इसका भी सम 27, इसको और इसको देखें तो इसका भी सम 27, और इसको और इसको देखें तो भी इसका सम 27। 27 इसका मतलब हमें कोई यहाँ पे दो फिगर चाहिए जिनका 27 बना सके। समझ पा रहे हो आप? तो अगर हम 27 में से 11 माइनस करेंगे क्या आएगा, जल्दी बोलो। 16, और सेम 12 करेंगे तो 15। तो क्या होता है 15 का क्या होता है O होता है, और 16 का क्या होता है P, OPQR। तो ये हो गया इस प्रकार से, काफ़ी अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा नंबर का जो वैल्यू है वो याद रखना पड़ेगा सर। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आपको एक बार आइडिया लग जाए किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, तो फिर आप प्रैक्टिस कर पाओगे आराम से। YXZ DIT यहाँ पे निकालना है आपको। X का कितना होता है 24, V का कितना होता है 22, T का कितना होता है 20, V का कितना होता है 22, X का कितना होता है 24, और Z का होता है 26। अगर आप ऐसे देखोगे, देखो कुछ दिखाई दिया इन सर्कल्स में, देखो मुझे दिखाई दिया, अब आपको दिखाई दिया, तो देखो +2 +2 +2 हो रहा है, वेरी गुड। T का कितना होता है 4, I का 9, T का 20। तो इसका लास्ट वाले से यूँ मूव किया था ना, तो यहाँ पे जाना चाहिए 22, 2 इधर करने पे जाना चाहिए 11, 2 इधर करने पे जाना चाहिए 6, T का V, 11 का जाएगा K, और 6 का क्या आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो, F। ये इस प्रकार से हो गया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। समझ में तो आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रही कहीं पे? N G दिया है, V
आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी है। देखो n का नंबर कितना होगा 14, g का नंबर कितना होता है 7 होता है, v का कितना होता है 22 होता है। अब आप बताओ कि क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, कुछ समझ में आया कि कैसे मूव ऑन कर रहा है इसमें। इसमें अगर आप देखोगे तो डिवाइड हो रहा है 1/2 से, तो जब इसको भी हम डिवाइड करेंगे 1/2 से तो कितना आएगा 11। तो ये हमारा आंसर हो गया 11। आया ना समझ में, कहीं डाउट नहीं आना चाहिए बस किसी को भी, कोई भी, क्योंकि डाउट अगर आ रहा है तो क्लियर करते चलो यहीं पे। क्योंकि डाउट आने का मतलब है आपका ध्यान नहीं है क्लास में, और या फिर मैं उतनी अच्छे से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। कंडीशन दोनों ही हो सकती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस प्रकार से समझेंगे, क्योंकि आपका ध्यान नहीं होगा। और आपका ध्यान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका मोबाइल एक्टिवेट होगा, और मोबाइल में किसी के मैसेज 3 बज रहे होंगे। जब भी आप क्लास अटेंड करते हो तो एटलीस्ट मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखा करो, क्योंकि अगर आप क्लास मोबाइल में ही देख रहे हो तो जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसको थोड़ी देर के लिए कहा करो भैया नोटिफिकेशन अंकल आप थोड़ी देर बाद आना, अभी हम ना थोड़ा व्यस्त हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या हो गया, n से e हो गया, तो k से क्या होगा। अगर हम देखें तो इसमें प्लस आ रहा है तो 5 इस वजह से हो सकता आ रहा होगा। तो उसी प्रकार से अब हमें यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कर देंगे। अगर 11 क्या 1 और 1 तो यहाँ पे क्या आएगा b, तो यहाँ पे 2 हो गया। देख रहे हो, अब आपको ये इजी लग रहा होगा और वर्ड वाला आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि उसमें आपको जनरल अवेयरनेस की चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। n का नंबर कितना होता है देखो 14, c का कितना होता है 3, k का 11। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है कि 14 से 3 कैसे बन सकता है। 11 माइनस करके, तो इधर 11 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस करके मल्टीप्लाई करके या माइनस करके भी देखो बन रहा है 1 - 4 तो 3। देखा, समझा आपने, साइन की वैल्यू नहीं है इसमें कि -3 आएगा, लेकिन 3 बन रहा है। इसको भी जब हम करेंगे 1 - 1 0, तो 0 क्या होता है जेड होता है। एक अप्रोच तो ये थी कि जो आपको इस प्रकार से आई। दूसरी अप्रोच जो मैं आपसे कह रहा था कि किस प्रकार से होगा, 14 है, 14 में से 3 बनाना है तो 11 माइनस किया तो 3 आ गया, ऐसे 11 है तो 11 माइनस किया तो 0, ऐसे कैसे भी कर लो यहाँ पे जेड ही आएगा। तो समझ में आया यहाँ तक का अच्छे से। तो कर लोगे इतने तो क्वेश्चन अब आप। तो चलिए बाकी अब आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस किसी प्रकार से, सारी लेटर एनालॉजी होगी, बस आपको नंबर्स की क्या कोडिंग याद होनी चाहिए, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई और यही सब उसमें डिवाइड करने रहेंगे। किसी का स्क्वायर होगा, किसी का स्क्वायर रूट भी हो सकता है, किसी का क्यूब भी हो सकता है। तो लास्ट में आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग ही उसमें डेवलप करनी पड़ेगी, और ये आपको अगर प्रैक्टिस करके ही आ सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। कोई इसके अलावा ना कोई शॉर्टकट है, ना ही कोई मंत्र है जो कि आपको पास करवा दे। अगर आप जब तक प्रैक्टिस खुद के हाथों से नहीं करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इस यूनिवर्स में कि वो आपको बिना प्रैक्टिस करे आपको ये कंसेप्ट समझा भी दे अच्छे से और आप सीधा जाएं और एग्ज़ाम में ही करें, उससे पहले आप हाथ भी ना लगाएं। तो इसलिए मेरी तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है और विनती भी है क्या आप सभी इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जो C++ कोड है इसको याद रखें। कोडिंग डिकोडिंग की मेरी पहली क्लास अवश्य देखें, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। उसमें आपको
ए से जेड तक की जो नंबर्स है वो याद हो जाएंगे कि ए पे क्या आता है और जेड पे क्या आता है, और बीच में डी पे क्या आता है और आई पे क्या आता है। तो सारे उसमें मैंने आपको कोशिश करी थी क्लास में ही रिवाइज करवाने की, और काफ़ी बच्चों ने उसका भरपूर आनंद भी उठाया था उस टाइम पे। इन केस आप भूल रहे हैं तो कोई भी बात नहीं, आप फिर से उस क्लास को देख सकते हैं, वह हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे क्लासेस के सभी के, तो उससे आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक तो फिर करोगे ना यार, अब इतना काम किया मैंने आपके लिए, तो आप एक छोटा सा थम्स अप तो मुझे देखे जाएंगे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।